आज हम लोग का जो टॉपिक है फायर के बारे में। और फायर मतलब मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आग आप लोगों ने देखा है कभी? आग आपने कभी देखा है? कहाँ कहाँ देखे? कहाँ कहाँ देखे? अभी तो सर सब आग लगी रहा है, ट्रेन ट्रेन में आग लग गया था, सबको देखने ट्रेन की से है आग। और कहाँ पे देखे हैं? और भी? ये हाँ लगता है ये। कहाँ कहाँ देखे? कहाँ देखे तो कहाँ बताइए। इतने बड़े हिंदुस्तानी लोग हैं हम लोग। हाँ, मेरा गैस में खुद आग लग गया था, टंकी में। तो आग कहीं नहीं देखा है? टंकी में खुद आग लग गया था। आज आप खाना बनाने का स्टोव में भी देखे होंगे, गैस हाँ। गैस स्टोव में, उसमें भी आग था। माचिस की तीली में भी आग होगा। सिगरेट कोई पिया होगा तो लाइटर में देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? मैंने भी देखा। मैं सिगरेट पीता हूँ ना, थोड़ा लाइटर मार के देखता हूँ तो उसमें आग। लेकिन आग क्या ना, जब कंट्रोल वे में रहता है तो आग अच्छा लगता है। क्या होता है? अच्छा लगता है। जैसे गैस स्टोव में हम खाना बनाते हैं, वो कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन वो आग अगर गैस सिलेंडर में पूरा लग जाता है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? है ना? अब लाइटर में मारा सिगरेट में, अगर मेरे मुंह में फ्लैश मारा तो क्या होगा? चेहरा जल सकता है। तो अगर आग कंट्रोल नहीं रहा तो हमको हानि पहुंचा सकता है। आग हमारे जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर में हम लोग क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी बुझाने के लिए। लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन साइड में या हमारे कुछ प्लांट के अंदर आग को उस तरह से बुझाया नहीं जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने का। उसको कैटेगराइज किया गया है, फायर को बुझाने के लिए कैटेगराइज किया। क्लास ए के फायर के लिए अलग, क्लास बी के लिए अलग, क्लास सी के लिए अलग, क्लास बी के लिए अलग, क्लास ई के लिए अलग। अलग अलग कैटेगरी बनाया गया। क्या बनाया गया? अलग अलग कैटेगरी। क्लास ए का फायर में मतलब क्या होता है, आपका कूड़ा कचरा, पेपर, रबर, प्लास्टिक पॉलिथीन में आग लगने को हम एक क्लास के फायर में बोलते हैं। और उसको बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बुझाने के लिए। बी क्लास के फायर में हमारा आता है, आप लोग पता है बी क्लास का फायर किसको बोलते हैं? आप लोग को ट्रेनिंग भी पहले दिया गया ना। बी क्लास का फायर में बैरल, आप बी का मतलब सुनो, बैरल। बैरल में मतलब क्या क्या आता है? आपका केरोसिन आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है और लुब्रिकेशन आता है। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल आता है। ठीक है, उसमें आग लगता है तो हम उसको बी क्लास का फायर बोलते हैं। और उसको बुझाने के लिए हमको क्या करना, फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है? फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर किया जाता है। उसमें झाग निकलता है। झाग मतलब आप जैसे सेविंग क्रीम होता है ना, उस तरह से झाग निकलता है और वो एक लेयर बना देता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को कटअप कर देता है। हमारा आग, मैं आपको अगर बताना, आग हमारा 3 चीज़ की वजह से लगता है: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये 3 चीज़ का केमिकल रिएक्शन होता तो आग लगता है। अगर हम 3 चीज़ से कोई भी चीज़ को हटा देते हैं तो आग हमारा बुझ जाता है। हमने जैसे बैरल में आग लगा तो हमने क्या किया, फोम का इस्तेमाल किया। फोम क्या किया, ऑयल के ऊपर एक लेयर बना लिया, जिससे क्या हुआ, वो ऑक्सीजन को कटअप कर दिया, ऑक्सीजन को दिल तक पहुंचने नहीं दिया, है ना। ऑक्सीजन के तो एक कवच बना दिया। तो आप अब सी क्लास का फायर आपने देखा है कभी? सी क्लास का, अभी हम लोग बात करेंगे सी क्लास का फायर। सी क्लास का फायर आपका एलपीजी सिलेंडर में ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर का आग लगने सी क्लास का फायर होता है उसको, और उसको बुझाने के लिए हम लोग CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जो यहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है ड्राई केमिकल पाउडर यूज, उसमें हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, सी क्लास का हुआ। अब डी क्लास का फायर होता है मेटेलिक फायर होता है। मेटेलिक मतलब हमारा यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, उसमें क्या होता है, CO2 और ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ई क्लास का फायर। सबसे खतरनाक यहाँ पे है तो ई क्लास का फायर। ई क्लास का फायर मतलब इलेक्ट्रिकल का फायर जो होता है, उसमें आप उसको ज़्यादातर आमतौर में हम लोग CO2 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, CO2 के अलावा हमारे पास CO2 है ही नहीं, तो हमको ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? पानी अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल शॉक हमको लगने का चांसेस ज़्यादा है ना। ई क्लास फायर में 2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, CO2 के अलावा हमारे पास CO2 है ही नहीं, तो हम ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास CO2 सिलेंडर है तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, है ना। पर ड्राई केमिकल पाउडर इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आता है, जैसे RCB है, PLCB है, MCB है, ये बहुत सारी महंगी इक्विपमेंट्स होती है। ठीक है, और हम उसे ड्राई केमिकल पाउडर मार देते हैं तो पाउडर क्या होगा, उस इक्विपमेंट के अंदर
घुस सकता है और उस मशीनरी को डैमेज कर सकता है ना। तो उसके वजह से ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आग लगता है तो अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं तो ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आग एक बड़ा रूप ले सकता है, तो आग को छोटे में ही कंट्रोल करना है। तो इस तरह से आप लोग फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हो और आग को बुझा सकते हो। ठीक है, आग किस चीज़ के लिए लगता है पता है ना आप लोग को, बताया ना। आपने माचिस की डिब्बी देखा, उसमें क्या होता है, माचिस की तिल्ली भी रहता है ना, लेकिन वो आग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब तक हम उसको जला जला घिसते नहीं है। घिसने से क्या होता है, हीट क्रिएट होता है, गर्माहट आता है, तब जलता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वातावरण से मिलता है। और फ्यूल कहाँ है? उस माचिस की तिल्ली के ऊपर, जो आप रंजक बोलते हैं, जिसको बारूद बोलते हैं, वो बारूद आपका तिल्ली के ऊपर है। समझ में आया मैं क्या बोला हूँ? उसको कंट्रोल किया गया, हीट को बाहर निकालेगा। हीट जब तक हम नहीं देंगे तब तक आग नहीं लगता माचिस के लिए। लगता है क्या? जब तक हम नहीं देते तब तक नहीं देते। तो हमको उसको कंट्रोल करके रखेंगे, तो हीट को कंट्रोल। इस तरह से अगर हम तीनों चीज़ को कंट्रोल करके रखेंगे तो आग कभी भी हमारे साइड पे नहीं लगेगा। और आग लगता है तो हमको जानकारी होनी चाहिए हम लोग को कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ मेरी जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा और आप उसको साइड पे अमल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।